Hello students, I am Dr. Rana, consultant gynecologist at Usha Bansal Nursing Home. Question is, which type of deceleration is seen in the CTG picture? CTG means कार्डियोटोकोग्राम. जब पेशेंट को लेबर पेन्स हो रही होती हैं तब हम फीटस के हार्ट रेट की मॉनिटर करते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्डियो. कार्डियो मीन्स फीटस का हार्ट, टोको मीन्स कॉन्ट्रैक्शंस, ग्राफ मीन्स उसका हम हार्ट रेट का, फीटस के हार्ट रेट का एक ग्राफ पे हम पूरा करते हैं. ठीक है, तो इसमें यूजली दो तरह के ग्राफ्स होंगे, एक नीचे और एक ऊपर. जो ये नीचे वाला ग्राफ है, ये वाला, दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस. ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस इज द फीटल हार्ट रेट. ठीक है, सो इन्होंने पूछे विच टाइप ऑफ डेसेलरेशन इज सीन इन द सीटीजी पिक्चर. ठीक है, सो डेसेलरेशन होता क्या है? ठीक है, डेसेलरेशन होता क्या है? डेसेलरेशन होता है फीटल हार्ट रेट का 15 सेकेंड से ज़्यादा डिप होना. ठीक है, टाइम पीरियड है 15 सेकेंड. 15 सेकेंड से ज़्यादा फीटल हार्ट रेट अगर 15 बीट से कम से ज़्यादा डिप हो रही है. ठीक है, वंस अगेन, डेसेलरेशन होता क्या है? डेसेलरेशन होता है फीटल हार्ट रेट का डिप होना. कितनी डिप हुई? नॉर्मल फीटल हार्ट रेट 120 to 160 होती है, तो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट से नीचे जाना. फीटल हार्ट रेट कितनी नीचे गई? 15 बीट से ज़्यादा नीचे गई. ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे भी नीचे जा रही है फीटल हार्ट रेट, तो इसको हम डेसेलरेशन नहीं बोलेंगे. डेसेलरेशन क्या होता है? 15 बीट से ज़्यादा कम होना फीटल हार्ट रेट. जैसे अब ये है, इसको हम डेसेलरेशन बोलेंगे. ठीक है, ये 120 से नीचे हो गया 105, 15 बीट्स हो गया 105. सो 105 से बीट ज़्यादा नीचे जा रही है. और कितने ड्यूरेशन के लिए? ये नहीं कि 1 सेकेंड के लिए गई तो हम उसे डेसेलरेशन बोल देंगे. नो, एटलीस्ट फॉर 15 सेकेंड. नीचे एक टाइम ग्राफ होता है. सो ये देखिए कितना ज़्यादा डिप गई है. ठीक है, बहुत अच्छे खासे टाइम के लिए गई है. सो दीज आर द डिप्स. ठीक है, दिस इज द डिप. ठीक है, ये दोनों डिप्स हैं. ठीक है, ऐसे ही अगर 15 बीट से ज़्यादा ऊपर जाती है फीटल हार्ट रेट फॉर मोर देन 15 सेकेंड, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन एंड दीज आर नोन एज डेसेलरेशन. तो इस पूरे ग्राफ में ये दोनों जो हैं, ये ही डेसेलरेशन है. ठीक है, अब हमें बताना है ये कौन सी टाइप ऑफ डेसेलरेशन है. सो लेट्स स्टडी डेसेलरेशन. ओके, सो टाइप 1 डेसेलरेशन, या जिसे हम अर्ली डेसेलरेशन बोलते हैं, ये होता है अगर फीटल हार्ट रेट का जो डिप का नदर है, ठीक है, नदेर है, नदेर बोलते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट को. ठीक है, नदेर किसको बोलते हैं? लोअर मोस्ट पॉइंट को. इसको, ये होता है नदर. ठीक है, ओके. So I am rubbing this to make the diagram more clear. Yes, so this is the nadir. अब अगर फीटल हार्ट रेट का जो डिप का नदर है वो और कॉन्ट्रैक्शन का पीक है, कॉन्ट्रैक्शन का पीक और फीटल हार्ट रेट का नदर दोनों कोइंसाइड करते हैं. सो लेट्स सी, इस ग्राफ में कोइंसाइड करते हैं कि नहीं करते. ये है कॉन्ट्रैक्शन का पीक. ठीक है, और ये है फीटल हार्ट रेट का नदर, नहीं कोइंसाइड कर रहे. दूसरे वाले में भी चेक कर लेते हैं. ये है फीटल हार्ट रेट का कॉन्ट्रैक्शन का पीक और ये है फीटल हार्ट रेट का नदर, दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे. सो ये अर्ली तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, टाइप 2 है लेट डेसेलरेशन. लेट डेसेलरेशन सॉरी, अर्ली डेसेलरेशन होता है दोनों कोइंसाइड करें. ठीक है, तो वहाँ कोइंसाइड नहीं कर रहे तो टाइप 1 नहीं है. टाइप 2 क्या होता है कि ये जो है कोइंसाइड ना करे और एक दूसरे से दूर हो, तो इसको बोलते हैं प्लेसेंटल. इसका रीज़न होता है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी. अर्ली डेसेलरेशन का रीज़न होता है इट इज़ नॉर्मल. ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो जो है थोड़ा सा डिस्ट्रेस होता है फीटस को, तो इसलिए दैट इज़ नॉर्मल. और अगर
जो है वो आगे तक उसका डिप जाए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन की पीक से, अभी इसको हम ग्राफ में देखेंगे, तो अगर कॉन्ट्रैक्शन की पीक से और फीटल हार्ट रेट के नदर में आगे तक जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं, उसका रीज़न होता है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, यानी जब कॉन्ट्रैक्शन आया तो फीटस काफ़ी देर तक डिस्ट्रेस में रहा, उसको बोलते हैं लेट डिसलरेशन, ठीक है। वेरिएबल डिसलरेशन मीन्स कोई रिलेशन नहीं है, एंड इट इज़ फाइंड इन अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। किस में कोई रिलेशन नहीं है? कॉन्ट्रैक्शन के पीक में और फीटल हार्ट रेट के नदर में, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इट इज़ फाइंड इन अम्बिलिकल कॉर्ड डिप्रेशन एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन डेसिलरेशन, ओके। साइनोसिडल पैटर्न इज दिस वन। इसमें जो बीट टू बीट वेरिएबिलिटी है ये चली जाती है एंड इट इज सीन इन फीटल एनीमिया। सो लेट्स स्टडी ऑल दिस ग्राफ। सो दिस इज अ केस ऑफ अर्ली डेसिलरेशन। हमने इसमें क्या पढ़ा था? फीटल हार्ट रेट का नदर और कॉन्ट्रैक्शंस का पीक, दे शुड कोइंसाइड, दे शुड कोइंसाइड, दे शुड कोइंसाइड। यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है ना, ठीक है। सो ये हमने देख लिया कि यहाँ पे ये कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रेस ही हो रहा है एंड इट इज ओनली ड्यूरिंग द पेन, ओके। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, लेट डेसिलरेशन। लेट डेसिलरेशन में ये देखो, फीटल हार्ट रेट डिप होना तो यहीं से ही स्टार्ट हो गया था जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई। कॉन्ट्रैक्शन का पीक और फीटल हार्ट रेट का नदर दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे, वो कहाँ, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे आ रहा है, मतलब बहुत लेट है। फीटल हार्ट रेट का जो डेसेलरेशन का नदर है वो बहुत लेट है, यहाँ तक है, पीक यहाँ तक था, तो इतना लेट आ रहा है, तो दिस इज नॉट नॉर्मल। इट इज फाउंड इन यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ओके। दूसरे में भी देख सकते हैं, दूसरी कॉन्ट्रैक्शंस में भी देख लेते हैं। यहाँ पे पीक है और ये देखिए यहाँ पे नदर है, फीटल हार्ट रेट का नदर है, तो ये गैप है। मतलब इसका मतलब है बच्चे को कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो डिस्ट्रेस होता है उससे उभरने में टाइम लगता है। सो दैट इज द केस ऑफ लेट डिसलरेशन एंड इट इज फाउंड इन यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो डायग्राम है ये वाला, लेट मी इरेज इट। ये वाला डायग्राम, दिस इज अ केस ऑफ वेरिएबल डेसिलरेशन, दिस इज अ केस ऑफ वेरिएबल डेसिलरेशन, क्योंकि इनमें कोई रिलेशन नहीं है पीक में और फीटल हार्ट रेट में, कॉन्ट्रैक्शन की पीक में और फीटल हार्ट रेट के नदर में कोई रिलेशन नहीं है। सो दिस इज अ केस ऑफ वेरिएबल डिसलरेशन एंड इट इज़ नॉट अ नॉर्मल सीटीजी, ठीक है। एंड इसका रीज़न होता है अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन एंड हियर इमरजेंसी सिजेरियन शुड बी डन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कार्डियोटोपोग्राफ एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर intrapartum surveillance, okay. Thank you. I hope you like this video. Please subscribe my channel, share this video to all the FMGS aspirants so that they too can get benefited from this. Thank you.